हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। बच्चे अल्फ़ाबेट कब से लिखना स्टार्ट करते हैं, बच्चों को कौन सा अल्फ़ाबेट हम पहले सिखाएंगे तो हमारे लिए आसान रहेगा, इस तरह के सवाल अक्सर हमारे सामने आते हैं और उन्हीं सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट 5 स्टेप्स में मिलेगा और वही 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना होगा जब आप बच्चों को अल्फ़ाबेट लिखना स्टार्ट कराते हैं, चाहे किसी भी तरह का लेटर फॉर्मेशन हो या नंबर फॉर्मेशन हो, वही 5 स्टेप्स आपको फॉलो करना होता है। तो क्या है वो स्टेप्स, आइए देखते हैं। स्टेप्स पे जाने से पहले एक बहुत ही सिंपल सा डाउट मैं क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत लोग पूछते हैं कि बच्चों को एग्जैक्टली लेटर फॉर्मेशन कब से सिखाना होता है, तो इसका एक सिंपल सा आंसर है 3 साल से जो कम के बच्चे होते हैं वो सिर्फ प्री राइटिंग स्किल्स करते हैं, कोई लेटर फॉर्मेशन उनको करवाने की ज़रूरत नहीं होती है। पेंसिल के अलावा बच्चा किन किन चीज़ों से लिख सकता है वो हमारे प्री राइटिंग स्किल्स पे आता है और उस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, उसका मैं लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूँगी और इस वीडियो में भी आपको कुछ झलक उसकी दिख जाएगी। 3 साल के ऊपर के बच्चे प्री राइटिंग स्किल प्लस लेटर फॉर्मेशन करते हैं और 4 साल के ऊपर के बच्चे वर्ड फॉर्मेशन करते हैं। ये है हमारे इंडियन स्कूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन अगर बाहर का आप देखेंगे तो वहाँ पे लेटर फॉर्मेशन 4 साल के बाद कराया जाता है। अब हम आते हैं कि बच्चों को लिखना कैसे सिखाना होता है। स्टेप 1 होता है आपको अल्फ़ाबेट्स को डिवाइड करना है 3 कैटेगरी में। पहली कैटेगरी होगी जिसमें कि स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन वाले अल्फ़ाबेट्स होंगे। उसके बाद सेकंड कैटेगरी होगी जिसमें कि स्लैंटिंग लाइन वाले अल्फ़ाबेट्स होंगे। थर्ड कैटेगरी होगी कर्व्ड अल्फ़ाबेट्स की। उसके बाद हम आएंगे अपने स्टेप 2 पे, जो कि आता है चूज़ योर अल्फ़ाबेट। इसमें से जो हमने 3 कैटेगरी बनाई है, तो सबसे ईजिएस्ट जो कैटेगरी है वो है स्टैंडिंग लाइन और स्लीपिंग लाइन के अल्फ़ाबेट्स। तो अगर बच्चा 3 साल का है, आप नया लेटर फॉर्मेशन स्टार्ट करा रहे हैं, तो हमेशा आई से, एल से, टी से, जिसमें कि सिर्फ स्टैंडिंग लाइन है या फिर स्लीपिंग लाइन है, यानी कि जो वर्टिकल लाइन होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस होते हैं, तो वो उनको बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। तो हमेशा इस कैटेगरी में से अल्फ़ाबेट्स चुनिए। अगर आप मेरा टीच विथ मी सीरीज़ फॉलो करते हैं तो उसमें भी मैंने अल्फ़ाबेट्स ऐसे ही सेलेक्ट किए हुए हैं। पहले हमने स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन किया था, फिर हमने स्लैंटिंग लाइन के अल्फ़ाबेट्स लिए थे, उसके बाद अभी हमारा कर्व्ड अल्फ़ाबेट्स चल रहा है। तो इस तरह से आपको अपना अल्फ़ाबेट डिसाइड करना है। उसके बाद आप आएंगे स्टेप 3। तो स्टेप 3, स्टेप 4 और स्टेप 5, ये तीनों स्टेप्स साथ साथ चलते हैं। क्या है ये स्टेप्स? स्टेप 3 आता है चूज़ योर प्री राइटिंग स्किल। तो प्री राइटिंग स्किल की एक लिस्ट बना लीजिए। प्री राइटिंग स्किल की जो लिस्ट होगी उसमें सबसे पहला आएगा पैटर्न ट्रेसिंग। पैटर्न ट्रेसिंग यानी कि अगर आप स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन का अल्फ़ाबेट दे रहे हैं बच्चे को, तो स्टैंडिंग लाइन का ट्रेसिंग, पैटर्न ट्रेसिंग देंगे। अगर आप कर्व्ड अल्फ़ाबेट्स दे रहे हैं तो कर्व ट्रेसिंग देंगे। और अगर आप स्लैंटिंग लाइन के अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस किया है आपने, तो आप स्लैंटिंग लाइन की जो पैटर्न ट्रेसिंग होगी वो बच्चों को देंगे। लिस्ट में बाकी चीज़ें आती हैं, जैसे कि पेंट से बच्चे को, अगर आपने एल लिया है तो पेंट से एल लिखवाइए। उसके बाद राइस या फिर कोई भी ग्रेन लेके आप उसमें एल लिखवा सकते हैं। उसके बाद प्लेडो से हमें एल बनवाना है। उसके बाद एयर में बच्चे जिस तरह से दिखा के लिखते हैं उस तरह से बच्चों को लिखवाना है। ये सारी चीज़ें आती हैं प्री राइटिंग स्किल्स में, जिसमें कि पेंसिल यूज़ नहीं होता है बट एक्स्ट्रा चीज़ें यूज़ होती हैं जो कि बच्चे को लेटर फॉर्मेशन सिखाती है। तो इसमें से चूज़ कैसे करेंगे आप? जो फर्स्ट मैंने बताया पैटर्न ट्रेसिंग, वो आपको सारे अल्फ़ाबेट्स में यूज़ करना है। अगर आप ए सिखाते हैं स्लैंटिंग लाइन वाला, तो स्लैंटिंग ट्रेसिंग आप देंगे और साथ में आप उनको ए लिखना भी सिखाएंगे। पैटर्न ट्रेसिंग के कॉम्बिनेशन में उसके साथ साथ आप एनी 3 ऑफ प्री राइटिंग स्किल चूज़ कर सकते हैं। जब आप कोई अल्फ़ाबेट चेंज करेंगे तो आप इसमें से स्किल्स भी कोई दूसरी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपने एक अल्फ़ाबेट के लिए पेंटिंग उठाया है तो दूसरे अल्फ़ाबेट के लिए आप राइस वाला ले सकते हैं, या फिर कोई और तरीका जो आपकी लिस्ट में आता है वो आप ले सकते हैं। उसके बाद स्टेप 4 में आता है पेंसिल होल्डिंग। तो यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात कहना चाहती हूँ कि हम बहुत अननेसेसरली पैनिक करते हैं कि बच्चे को पेंसिल ग्रिप नहीं आ रहा है, कैसे सिखाना है। बहुत से वीडियो सर्च करते हैं कि पेंसिल ग्रिप कैसे स्ट्रॉन्ग करें। तो बेसिकली ये एक माइलस्टोन होता है, राइटिंग माइलस्टोन। इस पर मेरा एक वीडियो भी बना हुआ है कि कौन से एज में कैसा ग्रिप आता है बच्चे का। तो जो परफेक्ट ग्रिप होती है पेंसिल की, वो बच्चे को 5 से 6 साल में आती है। तो 3 या 4 साल में जब आप बच्चों को लेटर फॉर्मेशन करा रहे हैं, तो जैसे जैसे बच्चा डिफ़िकल्ट लेटर्स तक पहुंचेगा वैसे वैसे उसका ग्रिप अच्छा होता जाएगा। आपको उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एज बढ़ने के साथ साथ वो अपने ग्रिप को भी स्ट्रॉन्ग करता रहेगा। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे का पेंसिल होल्डिंग बहुत अच्छा नहीं है, वो अल्फ़ाबेट नहीं लिख पा रहा है, तो सिंपल सी एक चीज़ करनी है कि कोई भी प्लेडो या फिर अगर आपके पास पॉम पॉम होगा जो ऊन से बनता है, या फिर प्लेडो ही आप ले सकते हैं, और उसको 3 फिंगर के बीच में बच्चे के फंसा दीजिए और बाकी जो 2 फिंगर से बच्चा पेंसिल पकड़ के उसका इस फिंगर पे रेस्ट करेगा हाथ। बस यही एक चीज़ आप करवा सकते हैं बच्चे का पेंसिल ग्रिप इम्प्रूव करने के लिए। मार्केट में
में बहुत सारे पेंसिल ग्रिप के छोटे छोटे स्लीव्स आते हैं जो कि पेंसिल में लग जाते हैं और बच्चे उसको पकड़ के लिखते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत से पेंसिल होल्डिंग एक्सरसाइजेस भी आते हैं, तो इस पर अगर आपको वीडियो चाहिए होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद स्टेप 5 आता है अल्फ़ाबेट राइटिंग इन 4 लाइन नोटबुक एंड वाइट बोर्ड। वाइट बोर्ड पहले इंट्रोड्यूस किया हुआ है 2 से 3 साल के बीच में, तो अल्फ़ाबेट फॉर्मेशन के लिए आप वाइट बोर्ड अवॉइड कर सकते हैं, डायरेक्टली आप 4 लाइन नोटबुक उनको दे सकते हैं। वाइट बोर्ड पर लिखना बहुत ज़्यादा आसान लगता है, लेकिन 4 लाइन नोटबुक में उस लाइन्स को रिस्पेक्ट करते हुए लिखना या जो रेड और ब्लू लाइन्स का जो रूल होता है उसको फॉलो करना उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है। तो हमेशा 4 लाइन नोटबुक में प्रैक्टिस ज़रूर कराइए। तो ये कुछ 5 स्टेप थे जो हमें फॉलो करने होते हैं। इसके अलावा आप हमारा टीच विथ मी सीरीज़ फॉलो कर सकते हैं, जिसमें कि मैं अल्फ़ाबेट ऑफ द वीक, नंबर ऑफ द वीक करके हमारे वीक्स चले आ रहे हैं। 16 वीक्स ऑलरेडी हो चुका है, यानी कि 16 अल्फ़ाबेट्स एंड 16 नंबर तक पहुंच चुके हैं हम लोग। उसमें मैं काफ़ी सारे वर्कशीट्स भी शेयर करती हूँ बच्चों के लिए, तो वो डेफिनेटली आपको उससे हेल्प मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइएगा। अगर इस तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए जस्ट स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू।